नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के चर्चित और हॉट जिले प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का ये सांगीपुर है और सांगीपुर के पास राहत टीकर ये एक जगह पड़ती है। वहीं पर पुनीत का पुरवा एक गांव है। गांव में एक दिव्य दरबार की चर्चा पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा सुर्खियों में है। यहाँ पर एक चमत्कारी बाबा है जिनके दावे काफी वायरल हो रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। आप देखिए कैसे आज मंगलवार का दिन है और भारी तादाद में आपको यहाँ पर लोग दिखाई पड़ रहे होंगे और इन लोगों की जो तादाद है वो पूरे गाँव में ऐसे ही आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसे में मेरे साथ इस वक्त भारत टीवी पर एक्सक्लूसिव खुद जो है राजा बलिधाम के जो संस्थापक हैं महाराज रमाशंकर यादव वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो ये दिव्य दरबार है उसकी सच्चाई क्या है, क्या चमत्कार है या फिर चकमा है, यानी समझिए क्योंकि बहुत बड़ा खेला होता है। ऐसे में इस वक्त मैं इनसे सवाल करूंगा। सबसे पहले भारत टीवी पे आपका स्वागत है महाराज जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। ये बताइए कि चमत्कार में सच्चाई या फिर चकमा, चमत्कार या चकमा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सवाल उठते हैं जब कोई बाबा सुर्खियों में आते हैं कि चकमा दे रहे हैं पब्लिक को या फिर चमत्कार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? चकमा कुछ नहीं है, जहाँ सच्चाई है वहीं चमत्कार है, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ चमत्कार होते ही रहते हैं। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण ले लीजिए आपके सामने। हमने कन्हैया से विनती किया कि हे कान्हा, अगर मैं भक्त हूँ तो तुम्हारे भक्त भीजने न पाएँ। नतीजा सामने है, 2 मिनट पहले का है। आप लोगों आप लोगों ने देखा, अगर कान्हा ने मेरी बात सुनी है अभी अभी 2 मिनट पहले तो हाथ उठाओ। तो आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और बारिश अभी बंद हुई है। ऐसे में जो दावा है ये है कि जैसे ही इन्होंने कहा कि बारिश बंद हो जाए वैसे ही बारिश बंद हो गई। उसके बाद लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो क्या कहना चाहेंगे? कीजिए। मतलब धन्यवाद। आपके चमत्कार में सच्चाई? मैंने कुछ नहीं चमत्कार करता हूँ। मैंने एक विनती किया कि हे प्रभु, आपके भक्त हैं और यहाँ बैठे हैं, ये भीजेंगे तो हम भी भीजेंगे, हम हटेंगे नहीं जब तक बारिश होती रहेगी। उन्होंने सुन लिया और देखो बादल को घुमा दिया। यही कृपा उनकी है, मैं इसी को मानता हूँ। इसमें कितने लोग जो है इस दरबार में आ रहे हैं? क्योंकि देखिए चारों तरफ भारी तादाद में जो है वो लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इधर भी तस्वीर दिखाइए, उधर भी तस्वीर दिखाइए। चारों तरफ जो है तस्वीर देखिए, भारी तादाद में लोग नजर आएंगे। वही जो है दिव्य दरबार का जो गर्भगृह है वहीं पर है। ऐसे में इस समय क्या लगता है, पूरे गाँव में गाड़ियों का सैलाब, मोटरसाइकिलों का सैलाब और लोगों का सैलाब, तो ये भीड़ जो है वो कितनी संख्या में आ रही है? इस समय मेरे ख्याल में 70 से 75 हजार तक पहुँच रही है। 70,000 पब्लिक? हाँ, 70-75 के बीच में है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत लोग से, मऊ और जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, बिहार के कई जिले के लोग आ रहे हैं, गोंडा के आ रहे हैं, अयोध्या के आ रहे हैं, फैजाबाद के लोग आ रहे हैं, दिल्ली से, अभी पंजाब से, गुरदासपुर से सरदार जी आए हैं, 3-4 जने आए हैं। सब लोग आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, एमपी से, कई जगह से आ रहे हैं, कई राज्यों से लोग आ रहे हैं। हाँ, लगभग 16-17 राज्यों से आना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे सबका कल्याण हो रहा है। तो ये लोग क्यों आते हैं इस धाम में, क्यों आते हैं? इन्हें क्या तकलीफ होती है? किन किन रोगों से आप ठीक करते हैं या क्या समस्याएं लेकर आते हैं और कैसे निजात मिलता है? ये सब दुखी है बेचारे। इन सब का कोई प्रेत बाधा है, कोई आर्थिक कमजोरी है, कोई सामाजिक कमजोरी है, तकलीफ है, उसी को लेकर आते हैं और महाराज से अपनी अर्जी लगाते हैं कि हे महाराज, हमारा भी गरीब का सुनो, हमें सताए जा रहे हैं किसी के द्वारा, या मेरे गरीबी है, वो भी परेशान हूँ, नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है और तमाम चीज़ें हैं, बाल बच्चे जिसके नहीं हैं या जिसके बेटी ही बेटी है वो भी आ रहे हैं कि महाराज हमें एक पुत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। महाराज का वरदान है कि हम एक संतान, अभी भी महाराज ने कह दिया कि जिनके बेटी है, बेटा नहीं है या जिनके कोई संतान नहीं है, मैं उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद जरूर दूंगा, मैं कि उन्हें एक पुत्र मिल जाए और हमारे नारायण की कृपा होगी तो मेरा वचन नहीं कर सकता। ये बताइए, अभी आपका एक दावा बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर एक दिन इसी गांव में उतरेगा, सच्चाई क्या है? मैंने मुख्यमंत्री का कहा है और अगर हमारी कृपा कन्हैया की होगी तो एक दिन उतर के रहेगा। अभी भी महाराज ने ऐलान किया कि चाहे 10 लाख जनता इकट्ठा करना पड़ेगा तो आएगी, लेकिन एक दिन यहाँ आना ही पड़ेगा। तो जनता इकट्ठा की जाती है, होती है अपने आप आ रही, प्रचार हो रहा, लोगों का भला हो रहा। बागेश्वर वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो कहते हैं मेरे चमत्कार में ज्यादा सच्चाई है, पर्चियों में मेरे ताकत है, और आप जो है जो मोती बांटते हैं राख का, अगर देखा जाए दोनों में, तो क्या आपको क्या लगता है दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल? हाँ, एक बात से समझ में हमारे आ रही है, पर्ची में जो ताकत है वो का तो वो जाने, जनता जाने, लेकिन इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो हवन हुआ है 33 करोड़ देवी देवता भोग पाए हैं, उसी का जूठ मैं बांट रहा हूँ। उसमें शक्ति है तो सबका भला होता रहेगा। हाँ, यही मैं कहूँगा। देखिए पब्लिक जो है वो ताली बजा रही है, आप देख सकते हैं कैसे पब्लिक जो है वो ताली बजा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है महाराज
यहाँ पर क्या लेते हैं आप, जैसे लोगों को ठीक करने के लिए आप क्या लेते हैं लोगों से? मैं कुछ नहीं लेता हूँ किसी से, ना कोई फीस है, ना कोई पर्ची है, ना चुप्पे से 35,000 है, 30,000 है। ये सब नहीं है कि चुप्पे से बुलाओ 30,000 दो पर्ची काट दें, वो सब खेला हमारे पास नहीं है। बिल्कुल खुला है, ना कोई दान पेटी लगी है। बहुत लोग लेते भी हैं, लेकिन मेरे से उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ एक भंडारा चल रहा है, 1 किलो अनाज दोगे तो 100 किलो पाओगे, यही मैंने कहा। एक चीज ये बताइए कि वीआईपी लोगों से अलग मिलते हैं और आम आदमी से अलग मिलते हैं, ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं, मैं सबसे मिलता हूँ, इसी भीड़ में मिलता हूँ। अभी मेरे पास बैठने की जगह नहीं तो वीआईपी कहाँ से आएंगे? अभी सबको इसी में चला रहा हूँ। मेरे पास कोई कैसा कमरा नहीं कि जहाँ मैं बैठ सकूँ, बस यहीं पर मिलता हूँ, सबसे मिल लेता हूँ और सबको मैंने रूट बनाया हुआ यहाँ है। पर एक बार दिखाइए तस्वीरें, ये बाग है, बगिया है, देख सकते हैं गांव की भाषा में कहें तो। इस बगिया में लोग भारी तादाद में बैठे हैं। वहाँ बगल में खेत भी होती है जहाँ पर फसलों की उगाई होती है, खेती भी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था जो है उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ रही है, या फिर सरकारी या प्रशासनिक तौर पे। क्या कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े धामों में टीन सेट लग जाते हैं, पानी के लिए प्याऊ लग जाते हैं, सार्वजनिक शौचालय बन जाते हैं, तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं? अभी ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है, और बहुत जगह है, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, फंड दे रहे हैं, उनको बनवा दे रहे हैं, दान कर दे रहे हैं कि चलो एक सार्वजनिक शौचालय दे दिए, एक टीन सेट दे दिए, या और तमाम बैठने की या सोने की सुविधा दे दिए, या रैन निवास दे दिए। वो सुविधा मेरे पास अभी कोई सुविधा नहीं है। हाँ, हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन सबकी दया होगी और हो जाएगा। तो मंगलवार को ही दिव्य दरबार आप क्यों लगाते हैं? अमावस, पूर्णिमा और मंगलवार इसलिए लगाते हैं कि महाराज के साथ महावीर स्वामी यानी हनुमान जी हैं, और पूर्णवासी महाराज गंगा जी का स्नान करते हैं और गंगा जी का जलपान करते हैं। इसलिए गंगा माता को भी प्रणाम करते हुए भी वो दिन विशेष माना गया है। तीसरा जो बृहस्पति वो है पूर्णिमा, वो अमावस्या है, गुरु का दिन मानते हैं, इसलिए गुरु को भी प्रणाम करते हुए 3 दिन मुख्य माने गए। दिव्य दरबार कितने दिन से चल रहा है? ये तो मेरे ख्याल से करीब 2 साल लगभग हो गया, 2 साल हो गया है। 2 साल अभी थोड़ा बाकी है, लगभग 2 साल है। लेकिन महाराज की कृपा है कि 2 आदमी से लेकर के आज 70,000 पार कर गए हैं, और सबका भला हो रहा है, और उसका प्रमाण आप स्वयं ले सकते किन हैं। रोगों से आराम मिलता है यहाँ पे लोगों को? अब एक कैंसर का छोड़कर बाकी सभी रोगों से हमको दिखाई दे रहा है कि आराम मिलता जा रहा है। कैंसर ऐसी बीमारी है, उसका अभी जो है महाराज ने कुछ नहीं कहा है। प्रमुख बीमारियां कौन सी? तमाम बीमारियों का, आँख का बीमारी है, किसी कमजोरी वो भी ठीक हो जाता है। अगर किसी की आँख का वो जो है नली बंद हो गई है, सूख गई है, तो उसको महाराज बता देते हैं कि नली सूख गई है, नहीं खुलेगी। या किसी की ब्लॉकेज है किसी प्रकार का, तो वो भी बता देते हैं, थोड़ा बहुत रहता है तो खुल जाता है। और अगर मान लीजिए कि ज़्यादा ब्लॉकेज है, 3 नस ब्लॉक है, जैसे गूंगापन, आँख का अंधा और विकलांग, ये यहाँ की नस बैक की तरफ से अगर ब्लॉक हो गई है तो उसको भी बता देते हैं। उसके अलावा जैसे कि सच्चाई, जैसे किन किन चीज़ों से लोगों को आराम मिलता है? प्रकार का झटका की बीमारी है, पागलपन है, हाथ पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, शारीरिक कोई भी कष्ट है, उसको महाराज दूर करते हैं। जो भी प्रेत आत्मा से बाधित बीमारियां हैं वो भी, और जो अगर मान लो वैसे भी बीमारी है तो महाराज कोई ना कोई हिल्ला लगा देते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। अपने आप दवा काम करने लगती है, वो ठीक हो जाते इन हैं। लोगों से क्या लेते हैं आप? हम क्या लेते हैं इनसे? जनता का स्नेह मिल रहा है, जनता का विश्वास मिल रहा है महाराज को, और 1 पाव बतासा दे रहे हैं, 1 अगरबत्ती वहाँ जला देते हैं। यही इनकी श्रद्धा है। भीड़ कैसे कंट्रोल करते हैं आप? हम कहाँ कंट्रोल करेंगे, वही महाराज जी करते हैं, हम क्या करेंगे? उनके पास खुद है पुलिस फोर्स है। हाँ, वो कहते हैं महाराज जी कि हमारे पास 9 लाख सेना है। मैं पूरे 1 किलोमीटर में लगाया हूँ, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, बड़ी शांति प्रेम से आते जाते हैं, सब ठीक है। इस दरबार में आपकी महिलाएं बहुत ज्यादा दिख रही हैं। आप एक बार तस्वीर दिखाइए, चारों तरफ आप तस्वीर देखिए। पीछे जो है कुछ पुरुष जो है आपको खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, और ज्यादातर आपको लगभग 70% जो है वो महिलाएं इस दरबार में दिखाई पड़ेंगी। क्या लगता है जो है महिलाएं ज्यादा आती हैं महाराज, क्या कहेंगे इस पे आप? महिलाएं जो आ रही हैं इनको विश्वास अधिक होता है, पुरुषों में महिलाओं के प्रति विश्वास अधिक होता है, और विश्वास का फल मिल रहा है। पुरुष कहते हैं होगा साला ढोंगिए, होगा ये उल्टा पुल्टा बोल रहा है, इसका कुछ नहीं है, लेकिन इनका हृदय साफ है। ये घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बाहर की दुनिया का झूठ फरेब नहीं जानती हैं, इसलिए इनका हृदय साफ है, और इसीलिए इनकी पुकार को महाराज जल्दी सुन भी लेते हैं, और इनका दुख कटता ही जा रहा है। और इसी तरह का जो है सब एक दूसरे से प्रचार करती हैं, अपने नात रिश्तेदार को सबको बताती, सब आती, सबका कल्याण होता जाता है। ये धर्मांतरण काफी जोरों पे इस समय सुनाई देती हैं खबरें, कहीं जगह पे वीडियो वायरल होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे धर्मांतरण को लेकर, जो काफी तादाद में आज हिंदू जो कन्वर्ट हो रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसे हुआ था। करीब मेरे यहाँ 40-45 हज़ार यस्सी आ रहे हैं। वो लोग भी पहले जाते थे यीशु में, प्रतापगढ़ में दरबार लगता था, इधर संग्रामगढ़ की तरफ, उधर गंगा के किनारे कई जगह लगता था, सब लोग जाते थे। लेकिन जब से महाराज के यहाँ आए, ऐसे आनंद हो गए कि वहाँ जाने बंद कर दिए। हाँ, अब नहीं जाते कोई, और सभी लोगों ने लहसुन प्याज तक खाना बंद कर दिया है। पहले 80 लोग खाया करते थे ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ जब से आने लगे सब खाना पीना बंद कर दिया है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, और सब भगवान के भक्त। धर्म के लोग आते हैं सब? सब हिंदू, मुस्लिम, सिख भी आए हैं, और तमाम लोग आए हैं, सरदार जी भी आए हैं,
सभी लोग आ रहे हैं और सबका भला हो रहा है। महाराज सबको प्रेम से देख रहे हैं और सबका विचार सुन रहे हैं, सबका कल्याण हो एक रहा बार आप जो है इन लोगों से बात करिए और बताइए, लाइव बताइए कि जो है आप पैसा लेते हैं कि नहीं, आपके चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं, ये दोनों चीजें आप बताएंगे। है। अगर मैं बोलूँगा तो देखिए कि जनता की महाराज के डर के मारे बोल रहे हैं। आप ही पूछो, आप ही बता देंगे, सच्चाई यही है। सामने मैं पूछ लेता हूं। देखिए जो है मेरे साथ इस वक्त जो है भारत टीवी पे लाइव एक्सक्लूसिव जो है मौजूद हैं, जो राजावली धाम के संस्थापक हैं महाराज रमाशंकर यादव। इनके सामने ही बात करेंगे पब्लिक से। देखिए पब्लिक काफी तादाद में है। एक बार में आप लोग हाथ उठा के बताइएगा, चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं है। आप देखिए ये चमत्कार देखिए, पूरी तादाद में आप देखिए कैसे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। देख रहे हैं पब्लिक कह रही है कि यहाँ पर ना पैसा लिया जाता है और चमत्कार में सच्चाई है। तो ये बताइए, पहले ऐसे बाबा हैं जो इस तरह से लोग जो है आपके बारे में बोल रहे हैं, मतलब ऐसा क्या सिद्धि कर लिया आपने जो इतना बड़ा चमत्कार का दावा हो रहा है। कोई सिद्धि नहीं है, महामूर्ख हैं, कुछ नहीं है। बस पढ़े लिखे, लुधियाना में नौकरी किए थोड़ा बहुत, फिर आए, महाराज की कृपा हो गई, वही राखी बांटे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। कोई सिद्धि उद्धि नहीं है, ना कोई तपस्या है हमारे पास। बस जनता का मिला, धोती कुर्ता मिल गया पहन लिया, किसी ने माला डाल लिया, बस। बड़ा साधारण सा दिखते हैं। एक बार तस्वीर दिखाइए, ऊपर से नीचे तक दिखाइए कैसे आप, बड़ा साधारण सा दिखता है इनका वेशभूषा। और इतनी पब्लिक जो है आप पीछे आपको दिखाई पड़ रही होगी, उतनी पब्लिक जो है वो घर के उस पार है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे जाते जाते। मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक हमारी आवाज़ और हमारा सीन जा रहा है, सभी लोगों को कि 2 अगरबत्ती राजाबल महाराज के नाम से जलाइए और 3 कदम चलकर मत्था टेकिए। अगर 30% आराम मिल जाएगा तब राजाबल के धाम में चले आना, नहीं तो मत आना। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। महाराज हमसे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत। तो आइए आगे आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए मैं आपको एक बार उधर की भीड़ दिखा देता हूँ। देखिए मैं जहाँ तक चलूंगा वहां तक सिर्फ और सिर्फ जो है लोग ही लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। खास तौर पे आप देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आइए आगे भी मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार जो भीड़ है वो कितनी ज्यादा है। पूरे गांव में लोगों का जो है वो जनसैलाब आपको दिखाई पड़ेगा, भारी तादाद में लोग दिखाई पड़ेंगे। और देखिए यही जो है वो दिव्य दरबार है। आप तस्वीर दिखाइए एक बार, यही वो दिव्य दरबार है और यही जो है चमत्कार के तमाम सारे दावे हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है ये कमेंट में आप भी बताते रहिए। और किस तरीके से देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं। और इधर की तस्वीर दिखाऊं, आप इधर आइए। सबसे पहले मैं आपको इधर की तस्वीर दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए कैसे भारी तादाद में महिलाएं जो है आपको दिखाई पड़ेंगी। देखिए किस तरीके से भारी तादाद में चारों तरफ जो है वो लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान हो सकता है कि आखिरकार एक गांव में, एक झुग्गी झोपड़ी में ऐसा कौन सा चमत्कार का दावा हुआ कि इतनी भारी तादाद में लोग जो है वो चले आए हैं। अब आप भी कमेंट के जरिए बताइए कि आखिरकार आप इस दिव्य दरबार को कैसा देखते हैं, चमत्कार के दावों को कैसा देखते हैं, आखिरकार इनमें कितनी सच्चाई है, ये आप कमेंट के जरिए बताइए। एक बार तस्वीर फिर से दिखा दीजिए। यही जो है वो धाम है, मैं आपको फिर दिखा रहा हूं और इन तस्वीरों के जरिए आप खास तौर पे देख सकते हैं। उधर भी आप देखिए भारी तादाद में, धाम के उस तरफ भी काफी तादाद में लोग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। फिलहाल अब आप कमेंट करके बताइए कि आखिरकार इसे आप कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे।